हिजबुल्ला और इजराइल के बीच सीजफायर वाला फॉर्मूला लागू होने से पहले फेल हो चुका है? क्या सीजफायर के 5 दुश्मन एक्टिव हो चुके हैं? क्योंकि इन 5 दुश्मनों की लड़ाई ही सबसे ज्यादा खतरनाक है। क्या सीजफायर का दुश्मन नंबर 1 इजराइल है? क्या सीजफायर का दुश्मन नंबर 2 हिजबुल्ला है? क्या सीजफायर का दुश्मन नंबर 3 ईरान है? क्या सीजफायर का दुश्मन नंबर 4 नेतन्याहू का राजनीतिक करियर है? या फिर सीजफायर का दुश्मन नंबर 5 खुद अमेरिका है, जो फ्रांस के साथ मिलकर सीजफायर की शर्तों पर मुहर लगा रहा है? नवंबर को सीजफायर पर बात हुई, लेकिन एक दिन पहले 25 नवंबर को इजराइल ने लेबनान पर ऐसे बम बरसाए। बेरूत में ये धमाका तब हुआ जब पूरी दुनिया नेतन्याहू और हिजबुल्ला के बीच युद्ध विराम के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी। हर तरफ धूल का गुब्बार और दहशत में लोग। बम गिरने के बाद यहाँ का हाल देखिए, धमाके की चोट देखिए, धमाके से हुई तबाही देखिए। इस युद्ध में कौन लड़ाने और कौन बुझाने का काम कर रहा है, ये पूरी दुनिया देख रही है। एक तरफ लेबनान में इजराइल के नॉन स्टॉप धमाके हैं, तो दूसरी तरफ इजराइल में हिजबुल्ला के रॉकेट अटैक भी वायरल हो रहे हैं। इजराइल पर 7 अक्टूबर के बाद जब इजराइल ने गाजा पर हमले शुरू किए, तब लेबनान से हिजबुल्ला भी इस युद्ध में कूदा और यहीं से इजराइल के खिलाफ दूसरा बहुत बड़ा फ्रंट एक्टिव हो गया। लेकिन अब बात सीजफायर की चल रही है और इसे लेकर कहा जा रहा है कि सीजफायर की शर्तों पर तैयार होकर नेतन्याहू ने हिजबुल्ला के खिलाफ हार मान ली है। नेतन्याहू ने हिजबुल्ला के खिलाफ हार मान ली है और उन्होंने एक तरह से सरेंडर पर दस्तखत कर दिए। नेतन्याहू के करीबी मंत्री कह रहे हैं कि हिजबुल्ला के खिलाफ सीजफायर इजराइल की शिकस्त कही जाएगी। यानी 2006 में 1 महीने चले युद्ध में हिजबुल्ला ने इजराइल को हराया और 2024 में 1 साल चले युद्ध के बाद इजराइल सीजफायर या कहें हार मानने पर राजी हो गया। इन बातों को लेकर नेतन्याहू इस वक्त अपने वॉर कैबिनेट में ही बुरी तरह घिर चुके हैं। नेतन्याहू के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की तरफ से जारी गिरफ्तारी के वारंट ने उनके वॉर कैबिनेट में हलचल मचा दी है। और यूरोप भी जानता है कि इजराइल के कुछ लीडर नहीं चाहते कि सीजफायर हो। क्या बेरूत के धमाके इतने कमजोर पड़ गए कि नेतन्याहू की सेना हिजबुल्ला का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाई? क्या हसन नसरल्लाह के मारे जाने के बाद भी इजराइल हिजबुल्ला को काबू करने में फेल हो गया? क्या हिजबुल्ला की लीडरशिप खत्म करने वाले दावे हवाई थे? आगे क्या होगा, इसे हिजबुल्ला और इजराइल की सीजफायर वाली शर्तों को देखकर समझा जा सकता है। इजराइल की मीडिया रिपोर्ट ये बता रही है कि इजराइल और हिजबुल्ला के बीच सीजफायर 2 महीने का होगा। इजराइल को दक्षिण लेबनान से सेना हटानी होगी। कोई बफर जोन नहीं बनेगा। हिजबुल्ला को भी लिटानी नदी के दक्षिण से अपने लड़ाकों को हटाना होगा। दक्षिण लेबनान में लेबनान की सेना तैनात की जाएगी। दक्षिण लेबनान के 10 लाख लोग अपने घरों में लौटेंगे। उत्तरी इजराइल में 60,000 लोग अपने घरों में वापस आएंगे। सीजफायर की शर्तों की डिटेल बता रही है कि इसमें ना इजराइल जीत का दावा कर पाएगा, ना ही हिजबुल्ला। लेकिन इन शर्तों में हिजबुल्ला की हार का दावा भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि हिजबुल्ला एक मिलिशिया है, जबकि इजराइल के पास भारी भरकम और बहुत ही आधुनिक फौज। 27 सितंबर को इजराइल की बमबारी में हसन नसरल्लाह की मौत के बाद 1 अक्टूबर को इजराइल ने दक्षिण लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन चलाया। लेबनान में 3,700 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, 15,000 से ज्यादा लोग घायल हैं। इजराइल के 110 सैनिक और करीब 50 नागरिक मारे गए हैं। लेबनान में करीब 12 लाख की आबादी बेघर हुए। उत्तरी इजराइल में 60,000 लोगों को अपने घर खाली करके दक्षिण की तरफ जाना पड़ा। इस युद्ध में इजराइल की सेना ने बहुत साफ लक्ष्य फाइनल किए थे और उसमें हसन नसरल्लाह के साथ हिजबुल्ला की तमाम लीडरशिप को खत्म करना भी था। रॉकेट अटैक को रोकना था, हिजबुल्ला का पूरी तरह सफाया करना था। जिस तरह से नेतन्याहू गाजा में हमास के सफाई की गारंटी लेते आए हैं, लेकिन सवाल है कि हुआ क्या?
हसन नसरल्लाह और हिजबुल्लाह के 20 से ज्यादा टॉप कमांडर मारे गए। लेकिन दूसरा सच ये भी है कि हिजबुल्लाह की लीडरशिप अब भी कायम है। इजराइल ने दक्षिण लेबनान से हिजबुल्लाह के लड़ाकों को खत्म करने का इरादा किया, लेकिन 1 अक्टूबर को चलाए गए नेतन्याहू के ग्राउंड ऑपरेशन को हिजबुल्लाह ने कड़ी टक्कर दी। इजराइल ने हजारों टन बम गिराकर हिजबुल्लाह के 80% रॉकेट खत्म करने का दावा किया, लेकिन सच ये है कि हिजबुल्लाह अब तेल अवीव तक अपने रॉकेट दाग रहा है और हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम ने पहले ही कह दिया कि वो ऐसे किसी समझौते को नहीं मानेंगे जिसमें इजराइल की तरफ से बमबारी रुकने की बात नहीं होगी। तो वहीं इजराइल की तरफ से कहा गया है कि वो अगर हिजबुल्लाह ने समझौते का उल्लंघन किया तो वो किसी भी वक्त लेबनान पर हमले की आजादी चाहता है। इस वक्त नेतन्याहू पर दबाव ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर भी है। इजराइल ने करीब 50,000 सैनिक दक्षिण लेबनान में झोंक दिए। इनमें सेना की बहुत ऐसी टुकड़ियां हैं जो गाजा में युद्ध के बाद लेबनान में तैनात कर दी गई हैं। यानी युद्ध वाली थकान उतारने की बजाय नेतन्याहू ने अपनी फौज को एक नया मिशन पूरा करने के लिए उतार दिया। ऐसे में क्या नेतन्याहू अब सीज फायर के लिए मजबूर हुए हैं या फिर उन पर अमेरिका और फ्रांस की तरफ दबाव डाला जा रहा है? क्योंकि अब अमेरिका को भी लगने लगा है कि हमास तक तो ठीक था, लेकिन हिजबुल्लाह से लड़ना इजराइल के बस की बात नहीं है और अब ईरान से तनाव बढ़ने पर उसके वो ठिकाने भी ईरान के टारगेट पर आ गए हैं जो खाड़ी देशों में मौजूद है। इसलिए अगर इस युद्ध को अब नहीं रोका गया, खामनेई 26 अक्टूबर वाले हमले का बदला लेने के लिए बटन दबाने में देर नहीं करेंगे।